तो प्यारे बच्चों, आप आज हम इस वीडियो में अभ्यास दक्षता अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास हमारे चैप्टर इकाई 1 की सबसे आखिरी की अभ्यास है। आज हमारा चैप्टर परिमेय संख्या समाप्त हो जाएगा। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि x गुणा y का मापांक बराबर होगा x का मापांक गुणा y के मापांक के बराबर। तो इसके बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष और इधर के बराबर के बाद है दायां पक्ष। तो पहले बाएं और दाएं पक्ष दोनों में एक साथ ही हम x और y के मान रख लेते हैं। मापांक का चिन्ह x के स्थान पर आ जाएगा 3/5 गुणा y के स्थान पर -4/7 बराबर। फिर x का मान है 3/5, उसकी गुणा होगी -4/7 से। अब हम गुणा करेंगे, अंश की अंश में और हर की गुणा हर से होगी। तो 3 की गुणा 4 से 3 चौक 12 प्लस माइनस माइनस के 12 और 5 की गुणा 7 से 7 पंजे 35। तो यहाँ पर आया है उनका गुणनफल -12/35 बराबर 3/5 का मापांक होगा 3/5 ही और -4/7 का निरपेक्ष मान होगा। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान जब हम ज्ञात करते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, तो 4/7 और बीच में गुणा का चिन्ह। अब -12/5 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, केवल आ जाएगा 12/35 बराबर। यहाँ हम गुणा करेंगे 4 तिया 12 और 7 पंजे 35। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो यहाँ हमने सिद्ध कर दिया है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। प्रश्न संख्या 1, यदि x बराबर, प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न है, यदि x बराबर -3/5, y बराबर -4/5 तो दिखाइए कि x भाग y का मापांक बराबर होगा, x के मापांक को भाग देंगे y के मापांक से। तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, हमें ये सिद्ध करना है दोनों पक्ष बराबर। तो बाएं और दाएं पक्ष में x और y का मान रखेंगे हम। मापांक x के स्थान पर आ जाएगा -3/5, फिर भाग का चिन्ह है और फिर उसके बाद y के स्थान पर रखेंगे -4/7, मापांक का चिन्ह बंद बराबर। फिर x का मापांक है तो x का मान रख लेते हैं -3/5 भाग मापांक -4/7। अब बाएं पक्ष को हल करते हैं हम। -3/5 जैसे था वैसे ही लिख देंगे, भाग के चिन्ह के स्थान पर आ जाता है गुणा का चिन्ह और भाग के चिन्ह के बाद जो परिमेय संख्या लिखी जाती है उसका हम लिखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो 7 आ जाएगा अंश में और -4 पहुंच जाएगा हर में बराबर। -3/5 का निरपेक्ष मान होगा प्लस का 3/5 भाग का चिन्ह, -4/7 का निरपेक्ष मान होगा 4/7 ही। अब हम अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर से। तो -3 की गुणा 7 से करेंगे तो -7 के 21 और 5 की गुणा -4 से करेंगे तो -4 मुझे 20 बराबर। अब 3/5 जैसे था वैसे ही लिखेंगे, भाग के चिन्ह के स्थान पर आ जाता है गुणा का चिन्ह और भाग के चिन्ह के बाद जो परिमेय संख्या लिखी रहती है उसका लिखना होता है हमें गुणात्मक प्रतिलोम। तो 7 आ जाएगा अंश में और 4 हर में। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये परिमेय संख्या 21/20 जो है धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही आ जाएगा 21/20 बराबर। 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 या 21 और 5 की गुणा 4 से करेंगे 4 पंजे 20। तो 21/20 बराबर होगा 21/20 के। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया है बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। प्रश्न संख्या 2, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। अब वे सभी परिमेय संख्या लिखनी है जिनका निरपेक्ष मान 5/6 होगा। तो जो निरपेक्ष मान है उसी संख्या का, अगर उसकी ऋणात्मक संख्या का हम निरपेक्ष मान निकाल लें तो -5/6 का भी निरपेक्ष मान क्या होगा 5/6। अगर हम धनात्मक 5/6 का निरपेक्ष मान निकाल लेंगे तो उसका निरपेक्ष मान भी कितना आएगा 5/6। तो वे संख्या जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है उनका उत्तर हो जाएगा, एक तो माइनस के 5/6 है और एक प्लस की 5/6। इन दो परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना आएगा 5/6। प्रश्न संख्या 3, उन परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। अब शून्य का निरपेक्ष मान, शून्य का ही निरपेक्ष मान 0 होगा। तो वो संख्या केवल क्या है, एक ही संख्या है शून्य। शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है। ठीक है। प्रश्न
प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिनमें हमें देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत दशमलव प्रसार उन्हीं परिमेय संख्याओं का होता है जिन परिमेय संख्याओं के हर केवल 2 या 5 से विभाजित होते हैं, या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ हम पहली परिमेय संख्या 11/8 का हर में लिखी गई संख्या 8 को देखते हैं। अगर 8 को हम केवल 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन कौन सी आई है? 2 ही आई है। 2 ही अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। अब अगली परिमेय संख्या है 4 से ही 3/45। अगर इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 45 तो हर में ही रहेगा। 45 चौका हो जाएंगे 180 और 3 जोड़ेंगे 183। तो इसके हर में लिखी हुई है 45। अगर 45 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये 3 से विभाजित होगा। 3 गुना 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 45 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें अभाज्य संख्या 3 भी आई है और 5 भी आई है। ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 2 आना था या 5 आना था, या 2 और 5 दोनों आने थे। उसके अलावा तीसरी अभाज्य संख्या नहीं आनी थी। तीसरी अभाज्य संख्या यहाँ 3 आ गई है, इसलिए इसका अभाज्य इसके दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगली परिमेय संख्या है -33/80। अब इस परिमेय संख्या का जो हर है 80, अगर हम 80 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 कन 10, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 180 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या एक तो 2 आई है और एक 5। तो 2 और 5 आई है, इसलिए इनका अभाज्य दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अगली परिमेय संख्या है 24/27। 24/7। 24/7। तो इस परिमेय संख्या के हर में केवल है 7। तो 7 तो केवल 7 से विभाजित होगा। ये अभाज्य संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा और 5 से विभाजित नहीं होगा। ये किसी तीसरी परिमेय अभाज्य संख्या 7 से विभाजित हुआ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवृत्ति। अशांत आवर्ती। ठीक है। अगली परिमेय संख्या है 5/6। अगर 5/6 में हर में लिखी गई संख्या के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 के अलावा 3 अभाज्य संख्या भी आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत आवर्ती। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है? अब ये बताना है कि इन परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार, किस अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब अशांत दशमलव प्रसार उन परिमेय संख्याओं का होता है जिनका हर 2 या 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित होता है। तो यहाँ हम देखते हैं इस परिमेय संख्या के हर में है 7, तो 7 तो केवल 7 से विभाजित होगा, 2 और 5 से विभाजित नहीं हो रहा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अशांत अशांत आवृत्ति। अगली एक परिमेय संख्या है 1/9। तो इसके 9 का जो हर है इस परिमेय संख्या का, 9 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड में परिमेय संख्या अभाज्य संख्या 3 आई है। जो 3, 2 और 5 आती तो हम कहते कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या कौन सी आई है? 3 आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत अशांत आवर्ती। अशांत आवृत्ति। अगली परिमेय संख्या है 3/5। अब 3/5 में का जो हर है वो है 5। 5 तो 5 से विभाजित होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार उन्हीं परिमेय संख्या का होता है जिनका अभाज्य जिनके हर जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों से 2 या 5 आए, उसके अलावा कोई अन्य परिमेय संख्या अभाज्य संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार हो जाता है अशांत आवर्ती। अगली परिमेय संख्या है 17/30। 17/30। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 15 बार
फिर 3 से 5 बार और फिर 5 चिकन 5। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आया है, इसलिए इसका दूसरा प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवृत्ति। अगली परिमेय संख्या है -5/28। तो इस परिमेय संख्या का जो हर है 28, उसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकन 7। इस परिमेय संख्या के का जो हर था 28, उसके भाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 7 भी आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। अगली परिमेय संख्या है -413/605। अब इस परिमेय संख्या का जो हर है 605, 605 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 5 से विभाजित होगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। फिर 11 से 11 कन 11 और एक बचा 11 कन 11, फिर 11 से। तो इस परिमेय संख्या का जो हर था 605, उसके भाज्य गुणनखंड किए हमने, उसमें आया है 5, 11, 11। तो अभाज्य संख्या 5 के अलावा 11 भी आया है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित परिमेय संख्या को शांत अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। अब इनमें बताना है कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो हम बस परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अगर अभाज्य गुणनखंड में शांत कब होता है? अगर अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के 2 और 5 आए, या केवल 2 आए, 5 आए, या दोनों आए। दोनों, 2 और 5। दोनों, 2 और 5। अभाज्य केवल 2 और 5 आने चाहिए। और अशांत कब होता है? अशांत तब होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के 2 या 5 को छोड़कर अन्य अभाज्य संख्या भी आए। अब हम देखते हैं 40 के अभाज्य गुणनखंड। तो 40 के 20 बार, फिर 2 से विभाजित करेंगे 10, 2 पंजे 10 और 5 एकन 5। तो 40 के भाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 दिख रहे हैं हमें, तो इस परिमेय संख्या या परिमेय संख्या दशमलव प्रसार हुआ शांत दशमलव प्रसार। अगली परिमेय संख्या देखते हैं -5/9। तो 9 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकन 3। इस पर 9 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या आया है? 3 आया है। 2 और 5 तो है ही नहीं है, 3 से विभाजित है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार। अगली परिमेय संख्या 35/16 के अभाज्य गुण में हर में क्या है? 16। तो 16 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब इस 16 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन सी आई है? 2 आई है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। अगली अभाज्य संख्या का जो हर है 11। अगर 11 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 11 कन 11। ये 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या 3 से विभाजित हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। अगली परिमेय संख्या है -88/7 का हर है 7। अगर 7 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 एकन 7। तो 2 और 5 के अलावा 7 से विभाजित हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो गया? अशांत। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब पहली परिमेय संख्या दी गई है, को भिन्न में बदलना है। तो 0.015 ये एक परिमेय संख्या है, इसे भिन्न में बदलना है हमें। तो इसके अंश में हर में कुछ नहीं है, तो वहां हम 1 लिख लेंगे। अब जब दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो हर में आ जाते हैं। तो 1, 2, 3, तो 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जीरो दशमलव हट गया है, तो 15 के आगे इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 15/1000। तो 15/1000 इसका भिन्न रूप होगा। अगली परिमेय संख्या है 0.88, 0.84। अब इसके हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए 2 जीरो उसके हर में आ जाएंगे। तो 84/100 इसका हो जाएगा भिन्न रूप। अगली परिमेय संख्या है 12.625। तो 12.625 के हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख सकते हैं। और दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, तो जब दशमलव हटेगा तो 3 जीरो हर में आ जाएंगे। तो 12,625 इस बटे 1000 इस परिमेय संख्या का भिन्न रूप होगा।
तो यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो गई है और चैप्टर नंबर 1 की सभी अभ्यास हमने कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।